और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज़। स्वागत है आपका बिहार के खास बुलेटिन में। और वहीं रुक करेंगे बिहार की तमाम खबरों की तरफ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मतिथि पर बिहार में कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। और वहीं बिहार की नीतीश सरकार ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर 30 लाख लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा है। और वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मेगा वैक्सीन ड्राइव की शुरुआत की और इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई भी दी। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि शुक्रवार को 30 लाख लोगों का टीका लगने का लक्ष्य रखा गया और इसके साथ ही 70 ऑक्सीजन प्लांट का भी लोकार्पण किया। और पीएम मोदी के जन्मदिन पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से बिहार के 30 लाख लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए टीका देने का लक्ष्य रखा गया है और इसको लेकर सारी तैयारियां की गई। और उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सतर्क रहना है। इसके साथ ही उन्होंने बिहार के लोगों से अपील भी की है कि कोरोना जांच के लिए खुद आगे आएं। और बिहार में अब तक 4,63,77,000 लोगों को टीका लग चुका है। और वहीं इस मौके पर उन्होंने कहा कि बिहार में बाढ़ग्रस्त इलाकों में टीकाकरण के साथ ही कोरोना टेस्ट भी किया जा रहा है और इसके साथ ही 2 लाख कोरोना टेस्ट करने का लक्ष्य भी तय किया गया और राज्यों को मुफ्त में टीका उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र की सरकार को बधाई भी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 71 साल के हो गए और इस अवसर पर बीजेपी सेवा और समर्पण अभियान तो बीजेपी सरकार और वहीं बिहार सरकार कोरोना वायरस टीकाकरण का महाअभियान आयोजित कर रही है। और ऐसे में भला पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और समर्थक अपने तरीके से बर्थडे क्यों नहीं मनाए। और पीएम मोदी के बर्थडे के अवसर पर दरभंगा में मछुआरा समुदाय ने 71 गांव पर 71 केक काटे और उधर विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश साहनी ने गंगा नदी में 71,000 मछलियों को छोड़ा और कई मंत्रियों और नेताओं ने पूजा और चादर पोशी की। और वहीं कई जगह विविध आयोजन किए गए। और वहीं आपको बता दें कि दरभंगा में मछुआरा समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी का जन्मदिन पानी में नाव पर मनाया और कार्यक्रम का आयोजन बीजेपी विधान पार्षद अर्जुन सहनी और सेवा और समर्पण अभियान के प्रदेश संयोजक और दरभंगा के बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने दरभंगा को हराई पोखर में किया। और वहीं कार्यक्रम के तहत एक तालाब में 71 नाव पर 71 केक काटे गए और सभी केक 71 किलो के थे। और बीजेपी एमएलसी अर्जुन साहनी ने प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को सम्मान देने की ये उनकी छोटी सी पहल रही। और वहीं दुष्कर्म मामले में आरोपी लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद प्रिंस राज पासवान के बाद चचेरे भाई चिराग पासवान की भी मुश्किलें बढ़ गईं। दरअसल उन्होंने भी रेप मामले में आरोपी बनाया गया है और आरोप है कि चिराग पासवान को महिला के साथ दुष्कर्म की जानकारी थी और उन्होंने सबूत मिटाने में प्रिंस राज का साथ दिया है। और वहीं मामला बढ़ता देख बुधवार को चिराग पासवान का बयान सामने आया और उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि मैं पहले से ही कह रहा हूं कि मुझे मामले की जानकारी थी। मैंने जनवरी में दोनों पक्षों की बातें भी सुनी थी और मैं पहला व्यक्ति था जिसने ये सुझाव दिया था कि इस मामले के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई जाए। और मैं कोई जांच एजेंसी नहीं हूं, मैंने अभी भी न्याय के पक्ष में हूं और जो भी दोषी हो उसे सजा मिले। और वहीं आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद और चिराग पासवान के चचेरे भाई प्रिंस राज पासवान के खिलाफ दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में दुष्कर्म मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई थी और एफआईआर में चिराग पासवान का भी जिक्र है। और वहीं जानकारी के अनुसार पीड़ित युवती ने लगभग 3 महीने पहले कनॉट प्लेस थाने में प्रिंस के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन तब से अब तक मामले में एफआईआर दर्ज नहीं हुई। और जब अदालत के आदेश के बाद कनॉट प्लेस थाने में प्रिंस पासवान के खिलाफ 9 सितंबर को एफआईआर दर्ज की है। और वहीं पीड़िता ने एफआईआर में आरोप लगाया है कि दुष्कर्म के दौरान उसका वीडियो भी बनाया गया था और उसे वीडियो वायरल करने की धमकी देकर चुप रहने के लिए कहा जा रहा था और उस पर पुलिस में शिकायत न करने के लिए भी दबाव बनाया जा रहा था। और वहीं बिहार के कटिहार जिले के 2 स्कूल छात्रों के बैंक खाते में 960 करोड़ रुपए जमा होने का मामला सुलझ गया है
और कलेक्टर उदयन मिश्रा ने कहा कि कोर बैंकिंग सॉल्यूशन की गड़बड़ी की वजह से बच्चों के खाते में राशि दिख रही है, लेकिन उनके खातों में कोई राशि ट्रांसफर नहीं हुई थी। मामले को सुलझा लिया गया है। और वहीं आपको बता दें कि 2 बच्चों में से एक के खाते में 60 करोड़ रुपए तो दूसरे के खाते में 900 करोड़ रुपए की एंट्री दिख रही थी। और दोनों बच्चे फगड़िया के आजमनगर थाना के बगोरा पंचायत स्थित पस्तिया गांव के रहने वाले हैं। और दरअसल बिहार में स्कूली छात्र छात्राओं को यूनिफॉर्म के लिए राज्य सरकार की ओर से रुपए दिए जाते हैं और ये रुपए सीधे बच्चों के बैंक खाते में ही आते। और ग्रामीण बैंक के भेलागंज के शाखा प्रबंधक मनोज गुप्ता भी बच्चों के खाते का बैलेंस देखकर हैरान हो गए और उन्होंने दोनों बच्चों के खाते से भुगतान पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी और उनके खातों को फ्रीज करते हुए जांच के आदेश दिए। और वहीं बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में भी मामला लाया गया और कलेक्टर उद्यान मिश्रा ने बताया कि ब्रांच मैनेजर ने कहा है कि उक्त बच्चों के खाते में सीबीएस के कारण ये राशि दिख रही थी। खातों में कोई पैसा ट्रांसफर ही नहीं हुआ था। जांच के बाद मसला सुलझा लिया गया है। और वहीं बिहार के बेगूसराय में गुरुवार को बड़ा हादसा हो गया और यहां की बरौनी रिफाइनरी के बसेल में धमाका होने से 17 लोग घायल हो गए और घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है और सभी घायलों को रिफाइनरी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि यहां से सभी को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया और घटना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। और बरौनी रिफाइनरी से जुड़े लोगों ने बताया कि 17 लोगों को हल्की चोटें भी आई है, पर सभी सुरक्षित हैं और इससे बरौनी रिफाइनरी को किसी तरह का आर्थिक नुकसान नहीं पहुंचा है। लेकिन इसके लिए एक टीम का गठन कर मामले की जांच कराई जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि 20 अगस्त से रिफाइनरी का योजनाबद्ध शटडाउन का काम चल रहा है और इसी क्रम में यूनिट को लाइट अप करने के लिए एवीओ 1 का फर्नेस फट गया और दुर्घटना के तुरंत बाद रिफाइनरी की आपातकालीन आपदा रिस्पॉन्स प्रबंधन सिस्टम हरकत में आया और बचाव कार्य शुरू किया गया। और उन्होंने बताया कि दुर्घटना में मौत की खबर महज अफवाह है और सभी घायलों का इलाज चल रहा है और सभी खतरे से बाहर है। कोरोना से आमजनों की सुरक्षा को लेकर जिले में मेगा वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन होगा और इसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई और टीकाकरण महाअभियान के मद्देनजर जिले में 418 टीका केंद्र बनाए गए हैं। 1 लाख लोगों के टीका लगाने का लक्ष्य बिहार के पथ निर्माण विभाग के इंजीनियर के घर पर विजिलेंस ने छापा मारा है और छापेमारी में 14 लाख रुपए नगद और आधा किलो सोना और 1 किलो चांदी के साथ जमीन में निवेश के कागजात और 8 बैंक अकाउंट बरामद किए गए हैं। और वहीं मंगलवार को विजिलेंस डीएसपी एसके मोआर के नेतृत्व में की गई छापेमारी में गुलजार बाग पथ निर्माण प्रमंडल में तैनात इंजीनियर कौंते कुमार के पटना स्थित नित्यानंद अपार्टमेंट के फ्लैट से आय से अधिक संपत्ति मिली है। और वहीं बताया जाता है कि बोरिंग रोड के कृष्णा अपार्टमेंट में इंजीनियर के 2 और फ्लैट है। विजिलेंस डीएसपी एसके मोआर के नेतृत्व में छापेमारी की गई है। पहले बिहार के खगड़िया के एक व्यक्ति के बैंक खाते में 5.5 लाख रुपए और इसे पीएम मोदी का गिफ्ट बताकर उसने वापस करने से इनकार ही नहीं बल्कि खर्च भी कर दिया। और फिर कटिहार में 6ठी कक्षा के 2 बच्चों के खाते में 960 करोड़ रुपए आ गए। और ये मामला अभी गर्म ही है कि मुजफ्फरपुर के एक बुजुर्ग के खाते में 52 करोड़ रुपए आने की खबर फैल गई है। हालांकि बाद में बैंक प्रबंधक ने जांच कर बताया कि फिलहाल खाते में केवल 2000 रुपए और किसी तकनीकी गड़बड़ी के कारण अधिक राशि दिखी होगी। और जो भी हो, कुछ दिनों से आम लोगों के खातों में हो रही रुपयों की बारिश की खूब चर्चा है। मुजफ्फरपुर जिले कटरा थाना क्षेत्र के यूजर पूर्वी पंचायत अंतर्गत सिंगवारी निवासी 70 वर्षीय राम बहादुर शाह वृद्धा पेंशन के राशि निकालने एक सीएसपी संचालक के पास गए तो उन्हें बताया गया कि वो करोड़पति बन गए। और सीएसपी संचालक ने बताया कि उनके बिहार ग्रामीण बैंक के
पासोल शाखा के पेंशन खाते में 52 करोड़ रुपए जमा थे और इस पर राम बहादुर शाह सुन रह गए। और वहीं उनके पुत्र सुजीत कुमार का कहना है कि खेती मजदूरी करके पेट पालने वाले उनके पिता के खाते में इतनी बड़ी राशि कहां से आई और उन्हें जानकारी भी नहीं और इसकी सूचना कटरा पुलिस को दी गई है। बिहार के पूर्व कृषि मंत्री और शहीद जगदेव प्रसाद के बेटे नागमणि शुक्रवार को रोहतास जिला के डेहरी ऑन सोन पहुंचे और रोहित चित्र मंदिर में एक बैठक में भाग लिए, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि आगामी 30 सितंबर को घटना में अपनी पार्टी गठन करेंगे और इसी की तैयारी को लेकर नागमणि पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि पार्टी में दलित, अति पिछड़ा, मुस्लिम, यादव और स्वर्ण जाति के लोगों को खासतौर पर जोड़ा जाएगा, जिससे कि पार्टी को काफ़ी मजबूती मिलेगी। और बिहार के कोयरी समाज लोगों को एकजुट कर रहे हैं ताकि उनकी जाति के सभी लोगों का समर्थन उन्हें प्राप्त हो सके। और नागमणि ने कहा कि अगर हमारी पार्टी की सरकार बिहार सरकार में बनती है तो सबसे पहले मैं शराबबंदी को ख़त्म कर शराब को सुचारू रूप से लागू करूँगा। शराब पीना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन शराब पीकर हंगामा करना और महिलाओं को पीटना ये गलत बात है। और शराब को लागू करने के बाद ये नियम बनाए जाएंगे कि कोई भी व्यक्ति शराब पीकर घर में मारपीट ना करे और ना ही बाहर में शराब पीकर हंगामा करे। अगर कोई हंगामा करता है या अपनी पत्नी को पीटता है तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने का प्रावधान रहेगा। और ये भी कहा कि कुछ महिलाओं के कहने पर नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी लागू करा दिया है, जो पूरी तरह से विफल है।